हाँ जी, आज हमने करना है कि सॉल्व डायरेक्ट प्रोपोर्शन बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड। अब हमने क्या आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट दे दिया था, ये जो इस बार मैं सीरीज चला रही हूँ ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन जो है उनको आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट में जाता है, कौन सा क्वेश्चन इनडायरेक्ट में जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आपके लिए मैंने एक बनाई थी कि कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपने दिया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक मैंने इनडायरेक्ट का दिया है। ठीक है, जो अब मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ही बना रही हूँ, लेकिन अब उसको जो सॉल्व करना है वो यूनिटरी मेथड से करना है। ठीक है ना, आपने पहले वो चेक करनी है, फिर ये चेक करनी है, और इसके बाद मैं मिक्स भी आपको अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो मिक्स की भी बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब आपके पास मिक्स आएंगे तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 8 किलोमीटर रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 मंथ्स, के 8 किलोमीटर का जो रोड है हमने बनाया है 2 महीनों में। ठीक है, देन हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड। तो 20 किलोमीटर रोड जो होता है वो कितने महीनों में लगेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसी की स्टेटमेंट आपने बनानी है। ठीक है, मंथ्स हमने फाइंड करने हैं तो यहाँ पे जब हमने सेंटेंस बनाना है तो मंथ से ही हमने शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हम कैसे लिखेंगे, मंथ्स ही हमें चाहिए ना, तो लिखेंगे मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 8 किलोमीटर रोड। तो हमें कितने मंथ चाहिए थे, 2 मंथ चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मंथ्स 2 चाहिए 8 किलोमीटर पे, और 20 किलोमीटर रोड ज़्यादा हो गया तो महीने भी हमें ज़्यादा लगेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट का है, इसको मैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें क्या होगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें फ़र्क आता है। आज डायरेक्ट वाले करा देती हूँ ना, जब मैं इसको आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले कराऊंगी तो उसमें कुछ फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको मैं उस वीडियो में समझाऊंगी। हाँ जी, अब यहाँ पर करने के बाद आपने लिखना है मंथ्स आर required to construct 1 किलोमीटर रोड। ठीक है, कितने हमें करेंगे कि 2 को हमने 8 पे हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर लिखूंगी मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड। 2/8 मल्टीप्लाई बाय 20, 40/8, और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5 मंथ्स हमें चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि हाउ मैनी मंथ्स, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसी से आपने सेंटेंस बनाना है। मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, पहले 8 किलोमीटर रोड के लिए देखना है 2 मंथ्स चाहिए। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर के लिए 2 और ये 8 को डिवाइड कर देना है, फिर 20 के लिए आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि इफ अ बॉल कैन स्पिन, एक जो बॉल है वो स्पिन करती है 30 टाइम्स, 30 टाइम वो स्पिन करती है, यानी कि एक आपने बॉल ले लिया और उसको स्पिन किया ऐसे ऐसे, तो वो 30 टाइम्स स्पिन करती है 10 मिनट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स आपको फाइंड आउट करना है। विल इट स्पिन इन 15 मिनट्स, की 15 मिनट्स में वो कितनी दफ़ा स्पिन करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब 10 मिनट में वो 30 टाइम करती है, मिनट ज़्यादा हो गए हैं तो स्पिन भी वो ज़्यादा करेगी, तो एक चीज़ बढ़ी है दूसरी भी बढ़ गई है, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए टाइम है, तो मैं यहाँ पे जो सेंटेंस बनाऊंगी वो टाइम से शुरू करूंगी। ठीक है, तो सोल्यूशन देखें, नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू स्पिन बॉल in 10 minutes is equal to 30 times। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, अच्छा यहाँ पे मैं इसी तरह लिखूंगी नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू स्पिन बॉल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30 को मैंने 10 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। फिर लिखूंगी नंबर ऑफ टाइम्स required to spin ball in 15 minutes। ठीक है, तो 3 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 45 टाइम्स आया है कि वो बॉल स्पिन होगी। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी उसी से सेंटेंस आपने बनाना है। ठीक है, यानी ये टाइम का होगा तो टाइम से शुरू करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू स्पिन अ बॉल
इन 10 मिनट, 10 मिनट में 30 आता है, वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर 1 मिनट में कितनी दफ़ा वो रोटेट करेगी या स्पिन करेगी, तो वो हमारे पास 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे, 30 और इस 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स पे। और अगर हमने 15 टाइम्स का फाइंड आउट करना होगा तो ये जो 1 टाइम वाला होगा और जो 15 वाला होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 वुडन चेयर्स कैन बी पॉलिश्ड एट अ फर्नीचर वेयर हाउस इन 14 मिनट, हाउ मेनी टेक्स टू पॉलिश 35 सच चेयर। तो अब आप देखें कि कितना, अब यहाँ पर हमारे पास मिनट्स हमने फाइंड आउट करने थे, कितना टाइम लगेगा 35 चेयर को पेंट करने में, 35 चेयर को सॉरी पॉलिश करने में, ठीक है। अब यहाँ देखें 5 वुडन चेयर्स थी और उसको 14 मिनट लिखे हैं, तो चेयर ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा मिनट भी ज़्यादा उससे लगेंगे। अब मिनट से हमने शुरू करना है, तो हम इसको कैसे लिखूंगी कि टोटल मिनट इज रिक्वायर्ड, टोटल मिनट इज रिक्वायर्ड कर लें या 2 कह दें, टोटल मिनट टू पॉलिश 5 वुडन चेयर, 5 वुडन चेयर को पॉलिश करने में कितना टाइम लगा है, 14 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। टोटल मिनट्स टू पॉलिश 1 चेयर, एक चेयर को करने में कितना लगेगा, 14/5 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 है तो हम लिखते हैं टोटल मिनट्स टू पॉलिश 35 चेयर, तो 14/5 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 7, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 98 चेयर्स आएंगे, सॉरी 98 मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आमना कैन स्टिच 14 फ्रॉक्स इन 25 डेज। आमना ने 14 फ्रॉक जो हैं वो 25 दिनों में सिए हैं। इन हाउ मैनी डेज शी विल बी एबल टू स्टिच 35 फ्रॉक्स, तो कितने दिनों में वो 35 फ्रॉक सिएगी। यहाँ पे देखें 25 डेज में 14 फ्रॉक सिए हैं, तो फ्रॉक्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो दिन भी हमारे पास ज़्यादा लगेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हाउ मेनी डेज शुरू करना है, तो डेज से ही क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ जी, आमना कैन स्टिच फ्रॉक 14 फ्रॉक, सॉरी 25 डेज, ठीक है। आमना कैन स्टिच 1 फ्रॉक, तो कितने दिनों में ये सिएगी, एक फ्रॉक, 25/14 कर लेते हैं। फिर आमना कैन स्टिच 35 फ्रॉक्स, तो 25/14 मल्टीप्लाई बाय 35, इन सबको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 14, तो 62.5 डेज लगेंगे उसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसका डेज में लगाते हैं तो आप यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्टिच 14 फ्रॉक, 25 डेज, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 फ्रॉक, बाकी सारा कुछ वही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।